ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। श्री विष्णु पुराण दूसरा अध्याय भूगोल का विवरण। श्री मैत्रेय जी बोले, हे ब्राह्मण, आपने मुझसे स्वयंभू मनु के वंश का वर्णन किया। अब मैं आपके मुखारबिंद से संपूर्ण पृथ्वी मंडल का विवरण सुनना चाहता हूँ। हे मुने, जितने भी सागर, द्वीप, वर्ष, पर्वत, वन, नदियाँ और देवता आदि की पुरियां हैं, उन सबका जितना जितना परिमाण है, जो आधार है, जो उपादान कारण है और जैसा आकार है, वह सब आप यथावत वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय जी, सुनो, मैं इन सब बातों का संक्षेप से वर्णन करता हूँ। इनका विस्तार पूर्वक वर्णन तो 100 वर्ष में भी नहीं हो सकता। हे द्विज, जम्बू, प्लक्ष, शालमल, कुश, क्रौंच, शाक और 7वां पुष्कर, ये सातों द्वीप चारों ओर से खारे पानी, इक्षुरस, मदिरा, घृत, दधि, दुग्ध और मीठे जल के 7 समुद्रों से घिरे हुए हैं। हे मैत्रेय जी, जम्बू द्वीप इन सब के मध्य में स्थित हैं और उसके भी बीचों बीच में सुवर्णमय सुमेरु पर्वत हैं। इनकी ऊंचाई 84,000 योजन है और नीचे की ओर यह 16,000 योजन पृथ्वी में घुसा हुआ है। इसका विस्तार ऊपरी भाग में 32,000 योजन है तथा नीचे तलैटी में केवल 16,000 योजन है। इस प्रकार यह पर्वत इस पृथ्वी रूप कमल की कर्णिका कोश के समान है। इसके दक्षिण में हिमवान, हेमकूट और निषद तथा उत्तर में नील, श्वेत और श्रृंगी नामक वर्ष पर्वत हैं, जो भिन्न भिन्न वर्षों का विभाग करते हैं। उनके बीच के 2 पर्वत निषद और नील 1-1 लाख योजन तक फैले हुए हैं। उनसे दूसरे 10-10 हजार योजन कम है, अर्थात हेमकूट और श्वेत 90-90 हजार योजन तथा हिमवान और श्रृंगी 80-80 सहस्त्र योजन तक फैले हुए हैं। वे सभी 2-2 सहस्त्र योजन ऊंचे और इतने ही चौड़े हैं। हे द्विज, मेरु पर्वत के दक्षिण की ओर पहला भारतवर्ष है तथा दूसरा किम पुरुष वर्ष और तीसरा हरि वर्ष है। उत्तर की ओर प्रथम रमयक, फिर हिरण्मय और तदंतर उत्तर कुरु वर्ष है, जो द्वीप मंडल की सीमा पर होने के कारण भारतवर्ष के समान धनुषाकार है। हे द्विज श्रेष्ठ, इनमें से प्रत्येक का विस्तार 9-9 हजार योजन है तथा इन सब के बीच में इलाव्रत वर्ष है, जिसमें सुवर्णमय सुमेरु पर्वत खड़ा हुआ है। हे महाभाग, यह इलाव्रत वर्ष सुमेरु के चारों ओर 9,000 योजन तक फैला हुआ है। इसके चारों ओर 4 पर्वत हैं। ये चारों पर्वत मानो सुमेरु को धारण करने के लिए ईश्वर कृत कीलियां हैं, क्योंकि इनके बिना ऊपर से विस्तृत और मूल में संकुचित होने के कारण सुमेरु के गिरने की संभावना है। इनमें से मंद्रांचल पूर्व में, गंधमादन दक्षिण में, विपुल पश्चिम में और सुपार्श्व उत्तर में है। ये सभी 10-10 हजार योजन ऊंचे हैं। इन पर पर्वतों की ध्वजाओं के समान क्रमशः 1100 योजन ऊंचे कदम्ब, जम्बू, पीपल और वट के वृक्ष हैं। हे महामुने, इनमें जम्बू अर्थात जामुन वृक्ष जम्बू द्वीप के नाम का कारण है। इसके फल महान गजराज के समान बड़े होते हैं। जब वे पर्वत पर गिरते हैं तो फटकर सब और फैल जाते हैं। उनके रस से निकली जम्बू नाम की प्रसिद्ध नदी वहां बहती है, जिसका जल वहां के रहने वाले पीते हैं। उसका पान करने से वहां के शुद्ध चित्त लोगों को पसीना, दुर्गंध, बुढ़ापा अथवा इंद्रिय क्षय नहीं होता। उसके किनारे की मृत्तिका उस रस से मिलकर मंद मंद वायु से सूखने पर जाम्बू नद नामक सुवर्ण हो जाती है, जो सिद्ध पुरुषों का भूषण है। मेरु के पूर्व में भद्राश्व वर्ष और पश्चिम में केतुमाल वर्ष है तथा हे मुनि श्रेष्ठ, इन दोनों के बीच में इलाव्रत वर्ष है।
इसी प्रकार उसके पूर्व की ओर चैत्ररथ, दक्षिण की ओर गंधमादन, पश्चिम की ओर वैभ्राज और उत्तर की ओर नंदन नामक वन है तथा सर्वदा देवताओं से सेवनीय अरुणोद, महाभद्र, असितोद और मानस ये 4 सरोवर हैं। हे मैत्रेय जी, शीतांभ, कुमुंद, कुरुरी, माल्यवान तथा वैकंक आदि पर्वत भूपद्म की कर्णिका रूप मेरु के पूर्व दिशा के केसरांचल हैं। त्रिकुट, शिशिर, पतंग, रचक और निषाद आदि केसरांचल उसके दक्षिण की ओर हैं। शिखीवासा, वैडूर्य, कपिल, गंधमादन और जारूधी आदि उसके पश्चिमीय केसर पर्वत हैं तथा मेरु के अति समीपस्थ इलाव्रत वर्ष में और जठरादि देशों में स्थित शंखकूट, वृषभ, हंस, नाग तथा कालंज आदि पर्वत उत्तर दिशा के केसरांचल हैं। हे मैत्रेय जी, मेरु के ऊपर अंतरिक्ष में 14 सहस्त्र योजन के विस्तार वाली भगवान ब्रह्मा जी की महापुरी ब्रह्मपुरी है। उसके सब और दिशा एवं विदिशाओं में इंद्र आदि लोकपालों के 8 अति रमणीक और विख्यात नगर हैं। विष्णुपादोद्भवा श्री माँ गंगा जी चंद्रमंडल को चारों ओर से आप्लावित करती हैं और स्वर्ग लोक से ब्रह्मपुरी में गिरती हैं। वहां गिरने पर वे चारों दिशाओं में क्रम से सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा नाम से 4 भागों में विभक्त होती हैं। उनमें से सीता पूर्व की ओर आकाश मार्ग से एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर जाती हुई अंत में पूर्व स्थित भद्राश्व वर्ष को पार कर समुद्र में मिल जाती हैं। इसी प्रकार हे महामुनि, अलकनंदा दक्षिण दिशा की ओर भारतवर्ष में आती हैं और 7 भागों में विभक्त होकर समुद्र में मिल जाती हैं। चक्षु पश्चिम दिशा के समस्त पर्वतों को पार कर केतुमाल नामक वर्ष में बहती हुई अंत में सागर में जा गिरती हैं तथा हे महामुने, भद्रा उत्तर के पर्वतों और उत्तर कुरु वर्ष को पार करती हुई उत्तरीय समुद्र में मिल जाती हैं। माल्यवान और गंधमादन पर्वत उत्तर तथा दक्षिण की ओर नीलांचल और निषध पर्वत तक फैले हुए हैं। उन दोनों के बीच में कर्णिकाकार मेरु पर्वत स्थित हैं। हे मैत्रेय जी, मर्यादा पर्वतों के बहिर्भाग में स्थित भारत, केतुमाल, भद्राश्व और कुरुवर्ष इस लोक पद्म के पत्तों के समान हैं। जठर और देवकूट ये दोनों मर्यादा पर्वत हैं जो उत्तर और दक्षिण की ओर नील तथा निषध पर्वत तक फैले हुए हैं। पूर्व और पश्चिम की ओर फैले हुए गंधमादन और कैलाश ये 2 पर्वत जिनका विस्तार 80 योजन है, समुद्र के भीतर स्थित हैं। पूर्व के समान मेरु की पश्चिम ओर भी निषद और पार्यात्र नामक 2 मर्यादा पर्वत स्थित हैं। उत्तर की ओर त्रिशंग्र और जारूधी नामक वर्ष पर्वत हैं। ये दोनों पूर्व और पश्चिम की ओर समुद्र के गर्भ में स्थित हैं। इस प्रकार हे मुनिवर, तुमसे जठर आदि मर्यादा पर्वतों का वर्णन किया, जिनमें से 2-2 मेरु की चारों दिशाओं में स्थित हैं। हे मुने, मेरु के चारों ओर स्थित जिन शीतांत आदि केसर पर्वतों के विषय में तुमसे कहा था, उनके बीच में सिद्ध चारण आदि से सेवित अति सुंदर कंदराएं हैं। हे मुनि सतम, उनमें सुरमय नगर तथा उपवन हैं और लक्ष्मी, विष्णु, अग्नि एवं सूर्य आदि देवताओं के अत्यंत सुंदर मंदिर हैं, जो सदा किन्नर श्रेष्ठों से सेवित रहते हैं। उन सुंदर पर्वत द्रोणियों में गंधर्व, यक्ष, राक्षस, दैत्य और दानव आदि अहिर्निश क्रीड़ा करते हैं। हे मुने, ये संपूर्ण स्थान भौम पृथ्वी के स्वर्ग कहलाते हैं। ये धार्मिक पुरुषों के निवास स्थान हैं। पाप कर्मा पुरुष इनमें 100 जन्म में भी नहीं जा सकते। हे द्विज, श्री भगवान विष्णु भद्राश्व वर्ष में हयग्रीव रूप से, केतुमाल वर्ष में वराह रूप से और भारत वर्ष में कूर्म रूप से रहते हैं तथा वे भक्त प्रतिपालक श्री गोविंद कुरु वर्ष में मत्स्य रूप से रहते हैं। इस प्रकार वे सर्वमय सर्वगामी हरि विश्व रूप से सर्वत्र ही रहते हैं। हे मैत्रेय, वे सबके आधारभूत और सर्वात्मक हैं।
हे महामुने, किम पुरुष आदि जो 8 वर्ष हैं, उनमें शोक, श्रम, उद्वेग और क्षुधा का भय आदि कुछ भी नहीं है। वहाँ की प्रजा स्वस्थ, आतंकहीन और समस्त दुखों से रहित है तथा वहाँ के लोग 10-12 हजार वर्ष की स्थिर आयु वाले होते हैं। उनमें वर्षा कभी नहीं होती, केवल पार्थिव जल ही है और न उन स्थानों में कृत, त्रेता आदि युगों की ही कल्पना है। हे द्विजोतम, इन सभी वर्षों में 7-7 कुल पर्वत हैं और उनसे निकली हुई सैकड़ों नदियां हैं। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के दूसरे अंश में दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण तीसरा अध्याय, भारत आदि 9 खंडों का विभाग। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, जो समुद्र के उत्तर तथा हिमालय के दक्षिण में स्थित है, वह देश भारतवर्ष कहलाता है। उसमें भरत की संतान बसी हुई हैं। हे महामुनि, इनका विस्तार 9000 योजन है। यह स्वर्ग और अपवर्ग प्राप्त करने वालों की कर्म भूमि है। इसमें महेंद्र, मलय, सहन, शुक्तिमान, रक्ष, विंध्य और पारियात्र ये 7 कुल पर्वत हैं। हे मुनि, इसी देश में मनुष्य शुभ कर्मों द्वारा स्वर्ग अथवा मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और यहीं से पाप कर्मों में प्रवृत्त होने पर वे नरक अथवा तिरग योनि में पड़ते हैं। यहीं से कर्मानुसार स्वर्ग, मोक्ष, अंतरिक्ष अथवा पाताल आदि लोकों को प्राप्त किया जा सकता है। पृथ्वी में यहाँ के सिवा और कहीं भी मनुष्य के लिए कर्म की विधि नहीं है। इस भारतवर्ष के 9 भाग हैं। उनके नाम ये हैं: इंद्रद्वीप, कसैरु, ताम्रपर्ण, गभिस्मान, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व और वारुण तथा यह समुद्र से घिरा हुआ द्वीप, उनमें 9 है। यह द्वीप उत्तर से दक्षिण तक सहस्त्र योजन है। इसके पूर्वीय भाग में किरात लोग और पश्चिमीय में यवन बसे हुए हैं तथा यज्ञ, युद्ध और व्यापार आदि अपने अपने कर्मों की व्यवस्था के अनुसार आचरण करते हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रगण वर्ण विभागानुसार मध्य में रहते हैं। हे मुने, इनकी शत्रुदु और चंद्रभागा आदि नदियां हिमालय की तलैटी से, वेद और स्मृति आदि पारियात्र पर्वत से, नम्रदा और सुरसा आदि विंध्याचल से तथा तापी, पयुषणी और निर्विंध्या आदि रक्षगिरी से निकली हैं। गोदावरी, भीमरथी और कृष्णवेणी आदि पापहारिणी नदियां स्वह पर्वत से उत्पन्न हुई कही जाती हैं। कृतमाला और ताम्रपर्णी आदि मलयांचल से, त्रिसामा और आर्यकुल्या आदि महेंद्रगिरी से तथा ऋषिकुलया और कुमारी आदि नदियां शुक्तिमान पर्वत से निकली हैं। इनकी और भी सहस्त्रों शाखा नदियां और उपनदियां हैं। इन नदियों के तट पर कुरु, पांचाल और मध्य देश के रहने वाले, पूर्व देश और कामरूप के निवासी, पुंड्र, कलिंग, मगध और दाक्षिणात्य लोग, अपरांत देशवासी, सौराष्ट्रगण तथा शूर, आभीर और अबुर्दगण, कारुष, मालव और पारियात्र निवासी, सौवीर, सैंधव, हुण, साल्व और कौशल देशवासी तथा माद्र, आराम, अम्बष्ठ और पारसी गण रहते हैं। हे महाभाग, वे लोग सदा आपस में मिलकर रहते हैं और इन्हीं का जलपान करते हैं। इनकी सनिधि के कारण वे बड़े हष्ट पुष्ट रहते हैं। हे मुने, इस भारतवर्ष में ही सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कली युग नामक 4 युग हैं, अन्यत्र कहीं नहीं है। इस देश में परलोक के लिए मुनिजन तपस्या करते हैं, याज्ञिक लोग यज्ञानुष्ठान करते हैं और दानी जन आदर पूर्वक दान देते हैं। जम्बू द्वीप में यज्ञमय यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु का सदा यज्ञों द्वारा यजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य द्वीपों में उनकी और प्रकार से उपासना होती है। हे महामुने, इस जम्बू द्वीप में भी भारतवर्ष सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यह कर्म भूमि है। इसके अतिरिक्त अन्य नए देश भोग भूमियां हैं। हे सतम, जीव को सहस्त्रों जन्मों के अनंतर महान पुण्यों का उदय होने पर ही
कभी इस देश में मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। देवगण भी निरंतर यही गान करते हैं कि जिन्होंने स्वर्ग और अपवर्ग के मार्गभूत भारतवर्ष में जन्म लिया है, वे पुरुष हम देवताओं की अपेक्षा भी अधिक धन्य बड़भागी हैं। जो लोग इस कर्म भूमि में जन्म लेकर अपने फलाकांक्षा से रहित कर्मों को परमात्मा स्वरूप श्री भगवान विष्णु को अर्पण करने से निर्मल पाप पुण्य से रहित होकर उन अनंत में ही लीन हो जाते हैं, वे धन्य हैं। पता नहीं अपने स्वर्गप्रद कर्मों का क्षय होने पर हम कहाँ जन्म ग्रहण करेंगे। धन्य तो वे ही मनुष्य हैं जो भारतवर्ष में उत्पन्न होकर इंद्रियों की शक्ति से हीन नहीं हुए हैं। हे मैत्रेय जी, इस प्रकार लाख योजन के विस्तार वाले नव वर्ष विशिष्ट इस जम्बू द्वीप का मैंने तुमसे संक्षेप से वर्णन किया है। हे मैत्रेय, इस जम्बू द्वीप को बाहर चारों ओर से लाख योजन के विस्तार वाले वलयाकार खारे पानी के समुद्र ने घेरा हुआ है। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के दूसरे अंश में तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण चौथा अध्याय प्लक्ष तथा शालमल आदि द्वीपों का विशेष वर्णन। श्री पराशर जी बोले, जिस प्रकार जम्बू द्वीप क्षार समुद्र से घिरा हुआ है, उसी प्रकार क्षार समुद्र को घेरे हुए प्लक्ष द्वीप स्थित है। जम्बू द्वीप का विस्तार 1 लाख योजन है और हे ब्राह्मण, प्लक्ष द्वीप का उससे दूना कहा जाता है। प्लक्ष द्वीप के स्वामी मेधातिथि के 7 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़ा शांतहय था और उससे छोटा शिशिर। उनके अनंतर क्रमशः सुखोदय, आनंद, शिव और शेमक थे तथा 7वां पुत्र ध्रुव था। ये सब प्लक्ष द्वीप के अधीश्वर हुए। उनके अपने अपने अधिकृत वर्षों में प्रथम शांतहय वर्ष है तथा अन्य शिशिर वर्ष, सुखोदय वर्ष, आनंद वर्ष, शिव वर्ष, शेमक वर्ष और ध्रुव वर्ष है तथा उनकी मर्यादा निश्चित करने वाले अन्य 7 पर्वत हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, उनके नाम ये हैं, सुनो। गोमेद, चंद्र, नारद, दुदुम्भी, सौमक, सुमना, सौर, 7वां वैभ्राज। इन अति सुरमय वर्ष पर्वतों और वर्षों में देवता और गंधर्वों के सहित सदा निष्पाप प्रजा निवास करती है। वहाँ के निवासी गण पुण्यवान होते हैं और वे चिरकाल तक जीवित रहकर मरते हैं। उनको किसी प्रकार की आदि व्याधि नहीं होती, निरंतर सुख ही रहता है। उन वर्षों की 7 ही समुद्रगामिनी नदियां हैं। उनके नाम मैं तुम्हें बतलाता हूँ, जिनके श्रवण मात्र से वे पापों को दूर कर देती हैं। वहाँ अनुतप्ता, शिखी, विपाशा, त्रिदिवा, अक्लमा, अमृता और सुप्रता, ये ही 7 नदियां हैं। यह मैंने तुमसे प्रधान प्रधान पर्वत और नदियों का वर्णन किया है। वहाँ छोटे छोटे पर्वत और नदियां तो और भी सहस्त्रों हैं। उस देश के हृष्ट पुष्ट लोग सदा उन नदियों का जलपान करते हैं। हे द्विज, उन लोगों में ह्रास अथवा वृद्धि नहीं होती और ना उन 7 वर्षों में युग की ही कोई अवस्था है। हे महामते, हे ब्राह्मण, प्लक्ष द्वीप से लेकर शाक द्वीप पर्यंत 6 द्वीपों में सदा त्रेता युग के समान समय रहता है। इन द्वीपों के मनुष्य सदा निरोग रहकर 5000 वर्ष तक जीते हैं और इनमें वर्णाश्रम विभागानुसार 5 धर्म, अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह वर्तमान रहते हैं। वहाँ जो 4 वर्ण हैं, वह मैं तुमको सुनाता हूँ। हे मुनि सतम, उस द्वीप में जो आर्यक, कुरर, विदिशय और भावी नामक जातियां हैं, वे ही क्रम से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। हे द्विजोतम, उसी में जम्बू वृक्ष के ही परिमाण वाला एक प्लक्ष पाकर का वृक्ष है, जिसके नाम से उसकी संज्ञा प्लक्ष द्वीप हुई है। वहाँ आर्य आदि वर्णों द्वारा जगत सृष्टा सर्वरूप सर्वेश्वर भगवान हरि का सोम रूप से यजन किया जाता है। लक्षद्वीप अपने ही बराबर परिमाण वाले वृत्ताकार इक्षुरस के समुद्र से घिरा हुआ है।
हे मैत्रेय जी, इस प्रकार मैंने तुमसे संक्षेप में प्लक्ष द्वीप का वर्णन किया। अब तुम शालमल द्वीप का विवरण सुनो। शालमल द्वीप के स्वामी वीरवर वपुष्मान थे। उनके पुत्रों के नाम सुनो। हे महामुने, वे श्वेत, हरित, जिमुत, रोहित, वैधुत, मानस और सुप्रभ थे। उनके 7 वर्ष उन्हीं के नामानुसार संज्ञा वाले हैं। यह प्लक्षद्वीप को घेरने वाला इक्षुरस का समुद्र अपने से दूने विस्तार वाले इस शालमल द्वीप से चारों ओर से घिरा हुआ है। वहां भी रत्नों के उद्भव स्थान रूप 7 पर्वत हैं जो उसके 7 वर्षों के विभाजक हैं तथा 7 नदियां हैं। पर्वतों में पहला कुमुद, दूसरा उन्नत और तीसरा बलाहक है तथा चौथा द्रोणांचल है, जिसमें नाना प्रकार की महौषधियां हैं। 5वां कंक, 6ठा महिष और 7वां गिरिवर कंकुध्यान है। अब नदियों के नाम सुनो। वे योनि, तोया, वित्रषणा, चंद्रा, मुक्ता, विमोचनी और निवृत्ति हैं तथा स्मरण मात्र से ही सारे पापों को शांत कर देने वाली हैं। श्वेत, हरित, वैधुत, मानस, जिमुत, रोहित और अति शोभयमान सुप्रभ, ये उसके चारों वर्णों से युक्त 7 वर्ष हैं। हे महामुने, शालमल द्वीप में कपिल, अरुण, पीत और कृष्ण ये 4 वर्ण निवास करते हैं, जो पृथक पृथक क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। ये यजनशील लोग सबके आत्मा, अव्यय और यज्ञ के आश्रय वायु रूप भगवान विष्णु का श्रेष्ठ यज्ञों द्वारा यजन करते हैं। इस अत्यंत मनोहर द्वीप में देवगण सदा विराजमान रहते हैं। इसमें शालमल का एक महान वृक्ष है जो अपने नाम से ही अत्यंत शांतिदायक है। यह द्वीप अपने समान ही विस्तार वाले एक मदिरा के समुद्र से सब ओर से पूर्णतया घिरा हुआ है और यह सुरा समुद्र शालमल द्वीप से दूने विस्तार वाले कुशद्वीप द्वारा सब ओर से परिवेष्टित है। कुशद्वीप में वहां के अधिपति ज्योतिष्मान के 7 पुत्र थे। उनके नाम सुनो। वे उद्धिब्ध, वेणुमान, वैरथ, लंबन, घृति, प्रभाकर और कपिल थे। उनके नामानुसार ही वहां के वर्षों के नाम पड़े। उसमें दैत्यों और दानवों के सहित मनुष्य तथा देव, गंधर्व, यक्ष और किन्नर आदि निवास करते हैं। हे महामुने, वहां भी अपने अपने कर्मों में तत्पर दमी, शुष्मी, स्नेह और मंदेह नामक 4 ही वर्ण हैं, जो क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ही हैं। अपने प्रारब्ध क्षय के निमित्त शास्त्र अनुकूल कर्म करते हुए वहां कुशद्वीप में ही वे ब्रह्म रूप जनार्दन की उपासना द्वारा अपने प्रारब्ध फल के देने वाले अत्युग्र अहंकार का क्षय करते हैं। हे महामुने, उस द्वीप में विद्रुम, हेमशैल, धुतिमान, पुष्पवान, कुशेशय, हरि और 7वां मंद्रांचल है। ये 7 वर्ष पर्वत हैं तथा उसमें 7 ही नदियां हैं। उनके नाम क्रमशः सुनो। वे धूत, पापा, शिवा, पवित्रा, सम्मति, विधुत, अंबा और मही हैं। ये संपूर्ण पापों को हरने वाली हैं। वहां और भी सहस्त्रों छोटी छोटी नदियां और पर्वत हैं। कुशद्वीप में एक कुश का झाड़ है, उसी के कारण इसका यह नाम पड़ा है। यह द्वीप अपने ही बराबर विस्तार वाले घी के समुद्र से घिरा हुआ है और यह घृत समुद्र क्रौंच द्वीप से परिवेष्टित है। हे महाभाग, अब इसके अगले क्रौंच नामक महाद्वीप के विषय में सुनो, जिसका विस्तार कुश द्वीप से दूना है। क्रौंच द्वीप में महात्मा धुतिमान के जो पुत्र थे, उनके नामानुसार ही महाराज धुतिमान ने उनके वर्षों के नाम रखे। हे मुने, उसके कुशल, मंदक, उष्ण, पीवर, अंधकारक, मुनि और दुंदुम्भी ये 7 पुत्र थे। वहां भी देवता और गंधर्वों से सेवित अति मनोहर 7 वर्ष पर्वत हैं। हे महाबुद्धे, उनके नाम सुनो। उनमें पहला क्रौंच, दूसरा वामन, तीसरा अंधकारक, चौथा घोड़ी के मुख के समान रत्नमय स्वाहिनी पर्वत, 5वां दिवाव्रत, 6ठा पुंडरिकवान और 7वां महापर्वत दुदुम्भी है। वे द्वीप परस्पर एक दूसरे से दूने हैं और उन्हीं की भांति उनके पर्वत भी उत्तरोत्तर द्विगुण हैं।
इन सुरमय वर्षों और पर्वत श्रेष्ठों में देवगणों के सहित संपूर्ण प्रजा निर्भय होकर रहती है। हे महामुने, वहाँ के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र क्रम से पुष्कर, पुष्कल, धन्य और तिशय कहलाते हैं। हे मैत्रेय, वहाँ जिनका जलपान किया जाता है उन नदियों का विवरण सुनो। उस द्वीप में 7 प्रधान तथा अन्य सैकड़ों क्षुद्र नदियां हैं। वे 7 वर्ष नदियां गौरी, कुमुद्वती, संध्या, रात्रि, मनोजवा, शांति और पुंडरीका हैं। वहाँ भी रुद्र रूपी जनार्दन भगवान विष्णु की पुष्कर आदि वर्णों द्वारा यज्ञ आदि से पूजा की जाती है। यह क्रौंच द्वीप चारों ओर से अपने तुल्य परिमाण वाले दधि मंड अर्थात मट्ठे के समुद्र से घिरा हुआ है। और हे महामुने, यह मट्ठे का समुद्र भी शाक द्वीप से घिरा हुआ है, जो विस्तार में क्रौंच द्वीप से दूना है। शाक द्वीप के राजा महात्मा भव्य के भी 7 ही पुत्र थे। उनको भी उन्होंने पृथक पृथक 7 वर्ष दिए। वे 7 पुत्र जलद, कुमार, सुकुमार, मरीचक, कुसुमोद, मौदाकी और महद्रुम थे। उन्हीं के नामानुसार वहाँ क्रमशः 7 वर्ष है और वहाँ भी वर्षों का विभाग करने वाले 7 ही पर्वत हैं। हे द्विज, वहाँ पहला पर्वत उदयांचल है और दूसरा जलाधार तथा अन्य पर्वत रायवतक, श्याम, अस्तांचल, अंबिकय और अति सुरमय गिरि श्रेष्ठ केसरी हैं। वहाँ सिद्ध और गंधर्वों से सेवित एक अति महान शाक वृक्ष है, जिसके वायु का स्पर्श करने से हृदय में परम आनंद उत्पन्न होता है। वहाँ चातुर्वर्ण्य से युक्त अति पवित्र देश और समस्त पाप तथा भय को दूर करने वाली सुकुमारी, कुमारी, नलिनी, धेनुका, इक्षु, वेणुका और गभस्ती ये 7 महापवित्र नदियां हैं। हे महामुने, इनके सिवा उस द्वीप में और भी सैकड़ों छोटी-छोटी नदियां और सैकड़ों हजारों पर्वत हैं। स्वर्ग भोग के अनंतर जिन्होंने पृथ्वी तल पर आकर जलद आदि वर्षों में जन्म ग्रहण किया है, वे लोग प्रसन्न होकर उनका जलपान करते हैं। उन 7 वर्षों में धर्म का ह्रास, पारस्परिक संघर्ष अर्थात कलह अथवा मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं होता। वहाँ वंग, मागध, मानस और मंदग ये 4 वर्ण हैं। इनमें वंग सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है, मागध क्षत्रिय है, मानस वैश्य है तथा मंदक शूद्र है। हे मुने, शाक द्वीप में शास्त्रानुकूल कर्म करने वाले पूर्वोक्त 4 वर्णों द्वारा संयत चित्त से विधि पूर्वक सूर्य रूपधारी भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। हे मैत्रेय, वह शाक द्वीप अपने ही बराबर विस्तार वाले मंडलाकार दुग्ध के समुद्र से घिरा हुआ है। और हे ब्राह्मण, वह क्षीर समुद्र शाक द्वीप से दूने परिमाण वाले पुष्कर द्वीप से परिवेष्टित है। पुष्कर द्वीप में वहाँ के अधिपति महाराज सवन के महावीर और धातकी नामक 2 पुत्र हुए। अतः उन दोनों के नामानुसार उसमें महावीर खंड और धातकी खंड नामक 2 वर्ष हैं। हे महाभाग, इसमें मानसोत्तर नामक एक ही वर्ष पर्वत कहा जाता है, जो इनके मध्य में वलयाकार स्थित है तथा 50 सहस्त्र योजन ऊंचा और उतना ही सब और गोलाकार फैला हुआ है। यह पर्वत पुष्कर द्वीप रूप गोले को मानो बीच से विभक्त कर रहा है और इससे विभक्त होने से उसमें 2 वर्ष हो गए हैं। उनमें से प्रत्येक वर्ष और वह पर्वत वलयाकार ही है। वहाँ के मनुष्य रोग, शोक और राग द्वेष आदि से रहित हुए 10 सहस्त्र वर्ष तक जीवित रहते हैं। हे द्विज, उनमें उत्तम उत्तम अथवा वध्य वधक आदि विरोधी भाव नहीं है और न उनमें ईर्ष्या, असूया, भय, द्वेष और लोभादि द्वेष ही हैं। महावीर वर्ष मानसोत्तर पर्वत के बाहर की ओर है और धातकी खंड भीतर की ओर। इनमें देव और दैत्य आदि निवास करते हैं। 2 खंडों से युक्त उस पुष्कर द्वीप में सत्य और मिथ्या का व्यवहार नहीं है और न उसमें पर्वत तथा नदियां ही हैं। वहाँ के मनुष्य और देवगण समान वेश और समान रूप वाले होते हैं।
हे मैत्रेय, वर्णाश्रमाचार से हीन, काम्य कर्मों से रहित तथा वेद त्रय, कृषि, दंड नीति और शुश्रूषा आदि से शून्य वे दोनों वर्ष तो मानो अत्युत्तम भौम पृथ्वी के स्वर्ग हैं। हे मुने, उन महावीर और धातकी खंड नामक वर्षों में काल, समय, समस्त ऋतुओं में सुखदायक और जरा तथा रोग आदि से रहित है। पुष्कर द्वीप में भगवान ब्रह्मा जी का उत्तम निवास स्थान एक न्याग्रोध अर्थात वट का वृक्ष है, जहाँ देवता और दानव आदि से पूजित श्री ब्रह्मा जी विराजते हैं। पुष्कर द्वीप चारों ओर से अपने ही समान विस्तार वाले मीठे पानी के समुद्र से मंडल के समान घिरा हुआ है। इस प्रकार सातों द्वीप सातों समुद्र से घिरे हुए हैं और वे सात द्वीप तथा उन्हें घेरने वाले समुद्र परस्पर समान हैं और उत्तरोत्तर दूने होते गए हैं। सभी समुद्रों में सदा समान जल रहता है, उसमें कभी न्यूनता अथवा अधिकता नहीं होती। हे मुनि श्रेष्ठ, पात्र का जल जिस प्रकार अग्नि का संयोग होने से उबलने लगता है, उसी प्रकार चंद्रमा की कलाओं के बढ़ने से समुद्र का जल भी बढ़ने लगता है। शुक्ल और कृष्ण पक्षों में चंद्रमा के उदय और अस्त से न्यूनाधिक न होते हुए ही जल घटता और बढ़ता है। हे महामुनि, समुद्र के जल की वृद्धि और क्षय 510 अंगुल तक देखी जाती है। हे विप्र, पुष्कर द्वीप में संपूर्ण प्रजा वर्ग सर्वदा बिना प्रयत्न के अपने आप ही प्राप्त हुए षड्रस भोजन का आहार करते हैं। स्वादुदक मीठे पानी के समुद्र के चारों ओर लोक निवास से शून्य और समस्त जीवों से रहित उससे दूनी स्वर्णमय भूमि दिखाई देती है। वहाँ 10 सहस्त्र योजन विस्तार वाला लोकालोक पर्वत है। वह पर्वत ऊंचाई में भी उतने ही सहस्त्र योजन है। उसके आगे उस पर्वत को सब ओर से आवृत कर घोर अंधकार छाया हुआ है तथा वह अंधकार चारों ओर से ब्रह्मांड कटह से आवृत है। हे महामुने, अंड कटह के सहित द्वीप, समुद्र और पर्वत आदि युक्त यह समस्त भूमंडल 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है। हे मैत्रेय जी, आकाश आदि समस्त भूतों से अधिक गुण वाली यह पृथ्वी संपूर्ण जगत की आधारभूता और उसका पालन तथा उद्भव करने वाली है। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के दूसरे अंश में चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण चौथा अध्याय, 7 पाताल लोकों का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, मैंने तुमसे यह पृथ्वी का विस्तार कहा। इसकी ऊंचाई भी 70 सहस्त्र योजन कही जाती है। हे मुनि सतम, अतल, वितल, नितल, गभिस्मान, महातल, सुतल और पाताल, इन सातों में से प्रत्येक 10-10 सहस्त्र योजन की दूरी पर है। हे मैत्रेय, सुंदर महलों से सुशोभित वहाँ की भूमियां शुक्ल, कृष्ण, अरुण और शीत वर्ण की तथा शक्रामयी, कंकरीली, शैली पत्थर की और सुवर्णमयी है। हे महामुने, उनमें दानव, दैत्य, यक्ष और बड़े-बड़े नाग आदिकों की सैकड़ों जातियां निवास करती हैं। एक बार नारद जी ने पाताल लोक से स्वर्ग में आकर वहां के निवासियों से कहा था कि पाताल तो स्वर्ग से भी अधिक सुंदर है, जहां नागगण के आभूषणों में सुंदर प्रभा युक्त आह्लादकारिणी शुभ्र मणियां जड़ी हुई हैं, और उस पाताल को किसके समान कहें। जहां तहां दैत्य और दानवों की कन्याओं से सुशोभित पाताल लोक में किस मुक्त पुरुष की भी प्रीति ना होगी। जहां दिन में सूर्य की किरणें केवल प्रकाश ही करती हैं, घाम नहीं करती, तथा रात में चंद्रमा की किरणों से शीत नहीं होता, केवल चांदनी ही फैलती है। जहां भक्षय तथा भोज्य और महापान आदि के भोगों से आनंदित सर्पों तथा दानव आदिकों को समय जाता हुआ भी प्रतीत नहीं होता। जहां सुंदर वन, नदियां, रमणीय सरोवर और कमलों के वन हैं, जहां नर कोकिलों की सुमधुर कूक गूंजती है एवं आकाश मनोहारी है। और हे द्विज,
जहाँ पाताल निवासी दैत्य दानव एवं नागगण द्वारा अति स्वच्छ आभूषण, सुगंधमय अनुलेपन, वीणा, वेणु और मृदंग आदि के स्वर तथा तूर्य, ये सब एवं भाग्यशालियों के भोगने योग्य और भी अनेक भोग भोगे जाते हैं। पातालों के नीचे भगवान विष्णु का शेष नामक जो तमोमय विग्रह है, उसके गुणों का दैत्य अथवा दानव गण भी वर्णन नहीं कर सकते। जिन देव ऋषि पूजित देव का सिद्ध गण अनंत कहकर बखान करते हैं, वे अति निर्मल स्पष्ट स्वस्तिक चिन्हों से विभूषित तथा सहस्त्र सिर वाले हैं, जो अपने फणों की सहस्त्र मणियों से संपूर्ण दिशाओं को दे दीप्यमान करते हुए संसार के कल्याण के लिए समस्त असुरों को वीर्यहीन करते रहते हैं। मद के कारण अरुण नयन, सदैव एक ही कुंडल पहने हुए तथा मुकुट और माला आदि धारण किए हुए, जो अग्नि युक्त श्वेत पर्वत के समान सुशोभित हैं। मद से उन्मत्त हुए जो नीलांबर तथा श्वेत हारों से सुशोभित होकर मेघमाला और गंगा प्रवाह से युक्त दूसरे कैलाश पर्वत के समान विराजमान हैं, जो अपने हाथों में हल और उत्तम मूसल धारण किए हैं तथा जिनकी उपासना शोभा और वारुणी देवी स्वयं मूर्तिमती होकर करती हैं। कल्पांत में जिनके मुखों से विषय अग्नि शिखा के समान देदीप्यमान संकर्षण नामक रुद्र निकलकर तीनों लोकों का भक्षण कर जाता है, वे समस्त देवगणों से वंदित शेष भगवान अशेष भूमंडल को मुकुटवत धारण किए हुए पाताल तल में विराजमान हैं। उनका बल, वीर्य, प्रभाव, स्वरूप, तत्व और रूप आकार देवताओं से भी नहीं जाना और कहा जा सकता। जिनके फणों की मणियों की आभा से अरुण वर्ण हुई यह समस्त पृथ्वी फूलों की माला के समान रखी हुई है, उनके बल वीर्य का वर्णन भला कौन करेगा। जिस समय मद मत नयन शेष जी जमुहाई लेते हैं, उस समय समुद्र और वन आदि के सहित यह संपूर्ण पृथ्वी चलायमान हो जाती है। इनके गुणों का अंत गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध, किन्नर, नाग और चारण आदि कोई भी नहीं पा सकते। इसीलिए ये अविनाशी देव अनंत कहलाते हैं। जिनका नाग वधुओं द्वारा लेपित हरि चंदन पुनः पुनः श्वास वायु से छूट छूट कर दिशाओं को सुगंधित करता रहता है, जिनकी आराधना से पूर्वकालीन महर्षि गर्ग ने समस्त ज्योतिर्मंडल, ग्रह, नक्षत्र आदि और शकुन, अपशकुन आदि नैमित्तिक फलों को तत्वतः जाना था, उन नाग श्रेष्ठ शेष जी ने इस पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है, जो स्वयं भी देव, असुर और मनुष्यों के सहित संपूर्ण लोकमाला, पाताल आदि समस्त लोकों को धारण किए हुए हैं। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के दूसरे अंश में 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण छठा अध्याय भिन्न भिन्न नरकों का तथा भगवान नाम के महात्म्य का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, हे विप्र, तदंतर पृथ्वी और जल के नीचे नरक है, जिनमें पापी लोग गिराए जाते हैं। हे महामुने, उनका विवरण सुनो। रौरव, सूकर, रौद्र, ताल, विषसन, महाज्वाल, तप्त कुंभ, लवण, विलोहित, रुदिरांभ, वैतरणी, क्रमिश, क्रमी भोजन, असी पत्र वन, कृष्ण, लालाभक्ष, दारुण, पूयवह, पाप, वहिंज्वाल, अधशिरः, संदश, कालसूत्र, तमस, आवीची, स्वभोजन, अप्रतिष्ठ और अपरचि, ये सब तथा इनके सिवा और भी अनेकों महाभयंकर नरक हैं, जो यमराज के शासना अधीन हैं और अति दारुण शस्त्र भय तथा अग्नि भय देने वाले हैं, और जिनमें जो पुरुष पापरत होते हैं वे गिरते ही हैं। जो पुरुष कूट साक्षी अर्थात झूठा गवाह अर्थात जानकर भी ना बतलाने वाला या कुछ का कुछ कहने वाला होता है, अथवा जो पक्षपात से यथार्थ नहीं बोलता और जो मिथ्या भाषण करता है, वह रौरव नरक में जाता है।
हे मुनीसतम, भ्रूण अर्थात गर्भ नष्ट करने वाला, ग्राम नाशक और गौ हत्यारे लोग रौद्र नामक नरक में जाते हैं। जो श्वासोच्छ्वास को रोकने वाला है, मद्यपान करने वाला, ब्रह्मघाती, सुवर्ण चुराने वाला तथा जो पुरुष इनका संग करता है, ये सब सूकर नरक में जाते हैं। क्षत्रिय अथवा वैश्य का वध करने वाला ताल नरक में तथा गुरु स्त्री के साथ गमन करने वाला, भागिनी गामी और राजदूतों को मारने वाला पुरुष तप्त कुंड नरक में पड़ता है। सती स्त्री को बेचने वाला, कारागृह रक्षक, अश्व विक्रेता और भक्त पुरुष का त्याग करने वाला, ये सब लोग तप्त लोह नरक में गिरते हैं। पुत्र वधू और पुत्री के साथ विषय करने वाला पुरुष महाज्वाल नरक में गिराया जाता है। तथा जो नराधम गुरुजनों का अपमान करने वाला और उनसे दुर्वचन बोलने वाला होता है, तथा जो वेद की निंदा करने वाला, वेद बेचने वाला या अगमया स्त्री से संभोग करता है, हे द्विज, वे सब लवण नरक में जाते हैं। चोर तथा मर्यादा का उल्लंघन करने वाला पुरुष विलोहित नरक में गिरता है। देव, द्विज और पितृगण से द्वेष करने वाला तथा रत्न को दूषित करने वाला क्रमी भक्ष नरक में गिरता है और अनिष्ट यज्ञ करने वाला क्रमिश नरक में जाता है। जो नराधम पितृगण, देवगण और अतिथियों को छोड़कर उनसे पहले भोजन कर लेता है, वह अति उग्र लाला भक्ष नरक में पड़ता है और बाण बनाने वाला वैधक नरक में जाता है। जो मनुष्य कर्णी नामक बाण बनाते हैं और जो खड्ग आदि शस्त्र बनाने वाले हैं, वे अति दारुण विष सन नरक में गिरते हैं। असत प्रतिग्रह, दूषित उपायों से धन संग्रह करने वाला, अयाजय याजक और नक्षत्रोपजीवी नक्षत्र विद्या को न जानकर भी उसका ढोंग रचने वाला पुरुष अधोमुख नरक में पड़ता है। साहस निष्ठुर कर्म करने वाला पुरुष पुय वह नरक में जाता है तथा पुत्र मित्र आदि की वंचना करके अकेले ही स्वादु भोजन करने वाला और लाख मांस, रस, तिल तथा लवण आदि बेचने वाला ब्राह्मण भी उसी पुय वह नरक में गिरता है। हे द्विज श्रेष्ठ, बिलाव, कुकुट, छाग, अश्व, शूकर तथा पक्षियों को जीविका के लिए पालने से भी पुरुष उसी नरक में जाता है। नट या मल्लव्रती से रहने वाला, धीवर का कर्म करने वाला, कुंड उपपति से उत्पन्न संतान का अन्न खाने वाला, विष देने वाला, चुगलखोर, स्त्री की असद व्रति के आश्रय रहने वाला, धन आदि के लोभ से बिना पर्व के अमावस्या आदि पर्व दिनों का कार्य कराने वाला, द्विज, घर में आग लगाने वाला, मित्र की हत्या करने वाला, शकुन आदि बताने वाला, ग्राम का पुरोहित तथा सोम अर्थात मदिरा बेचने वाला, ये सब रुधिरांध नरक में गिरते हैं। यज्ञ अथवा ग्राम को नष्ट करने वाला पुरुष वैतरणी नरक में जाता है तथा जो लोग वीर्यपात आदि करने वाले, खेतों की बाड़ तोड़ने वाले, अपवित्र और छल व्रति के आश्रय रहने वाले होते हैं, वे कृष्ण नरक में गिरते हैं। जो वृथा ही वनों को काटता है, वह 80 पत्र वन नरक में जाता है। मेषोपजीवी अर्थात गडरिये और व्याधगण वहीन ज्वाल नरक में गिरते हैं तथा हे द्विज, जो कच्चे घड़ों अथवा ईंट आदि को पकाने के लिए उनमें अग्नि डालते हैं, वे भी उस वहीन ज्वाल नरक में ही जाते हैं। व्रतों को लोप करने वाले तथा अपने आश्रम से पतित दोनों ही प्रकार के पुरुष संदश नामक नरक में गिरते हैं। जिन ब्रह्मचारियों का दिन में तथा सोते समय बुरी भावना से वीर्यपात हो जाता है अथवा जो अपने ही पुत्रों से पढ़ते हैं, वे लोग स्वभोजन नरक में गिरते हैं। इस प्रकार ये तथा अन्य सैकड़ों हजारों नरक हैं जिनमें दुष्कर्मी लोग नाना प्रकार की यातनाएं भोगा करते हैं। इन उपरोक्त पापों के समान और भी सहस्त्रों पाप कर्म हैं। उनके फल मनुष्य भिन्न भिन्न नरकों में भोगा करते हैं। जो लोग
अपने वर्णाश्रम धर्म के विरुद्ध मन, वचन अथवा कर्म से कोई आचरण करते हैं वे नरक में गिरते हैं। अधोमुख नरक निवासियों को स्वर्ग लोक में देवगण दिखाई दिया करते हैं और देवता लोग नीचे के लोकों में नारकी जीवों को देखते हैं। पापी लोग नरक भोग के अनंतर क्रम से स्थावर, कृमि, जलचर, पक्षी, पशु, मनुष्य, धार्मिक पुरुष, देवगण तथा मुमुक्षु होकर जन्म ग्रहण करते हैं। हे महाभाग, मुमुक्षु पर्यंत इन सब में दूसरों की अपेक्षा पहले प्राणी संख्या में सहस्त्र गुण अधिक हैं। जितने जीव स्वर्ग में हैं उतने ही नरक में हैं। जो पापी पुरुष अपने पाप का प्रायश्चित नहीं करते वे ही नरक में जाते हैं। भिन्न भिन्न पापों के अनुरूप जो जो प्रायश्चित हैं उन्हीं को महर्षियों ने वेदार्थ का स्मरण करके बताया है। हे मैत्रेय जी, स्वयंभुव मनु आदि स्मृतिकारों ने महान पापों के लिए महान और अल्पों के लिए अल्प प्रायश्चितों की व्यवस्था की है, किंतु जितने भी तपस्यात्मक और कर्मात्मक प्रायश्चित हैं उन सब में श्री कृष्ण स्मरण सर्वश्रेष्ठ है। जिस पुरुष के चित्त में पाप कर्म के अनंतर पश्चाताप होता है उसके लिए ही प्रायश्चितों का विधान है, किंतु यह हरि स्मरण तो एकमात्र स्वयं ही परम प्रायश्चित है। प्रातः काल, सायंकाल, रात्रि में अथवा मध्याह्न में किसी भी समय श्री नारायण का स्मरण करने से पुरुष के समस्त पाप तत्काल क्षीण हो जाते हैं। श्री भगवान विष्णु के स्मरण से समस्त पाप राशि के भस्म हो जाने से पुरुष मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। स्वर्ग लाभ तो उसके लिए विघ्न रूप माना जाता है। हे मैत्रेय जी, जिसका चित्त जप, होम और अर्चन आदि करते हुए निरंतर भगवान वासुदेव में लगा रहता है उसके लिए इंद्र पद आदि फल तो अंतराय अर्थात विघ्न है। कहाँ तो पुनर्जन्म के चक्र में डालने वाली स्वर्ग प्राप्ति और कहाँ मोक्ष का सर्वोत्तम बीज वासुदेव नाम का जप। इसीलिए हे मुने, श्री भगवान विष्णु का अहिर्निश स्मरण करने से संपूर्ण पाप क्षीण हो जाने के कारण मनुष्य फिर नरक में नहीं जाता। चित्त को प्रिय लगने वाला ही स्वर्ग है और उसके विपरीत अप्रिय लगने वाला ही नरक है। हे द्विजोतम, पाप और पुण्य ही के दूसरे नाम नरक और स्वर्ग हैं। जबकि एक ही वस्तु सुख और दुख तथा ईर्ष्या और कोप का कारण हो जाती है तो उसमें वस्तुता ही कहाँ है, क्योंकि एक ही वस्तु कभी प्रीति की कारण होती है तो वही दूसरे समय दुखदायिनी हो जाती है और वही कभी क्रोध की हेतु होती है तो कभी प्रसन्नता देने वाली हो जाती है। अतः कोई भी पदार्थ दुखमय नहीं है और ना कोई सुखमय है। ये सुख दुख तो मन के ही विकार हैं। परमार्थतः ज्ञान ही पर ब्रह्म है और अविद्या की उपाधि से वही बंधन का कारण है। यह संपूर्ण विश्व ज्ञानमय ही है, ज्ञान से भिन्न और कोई वस्तु नहीं है। हे मैत्रेय, विद्या और अविद्या को भी तुम ज्ञान ही समझो। हे द्विज, इस प्रकार मैंने तुमसे समस्त भूमंडल, संपूर्ण पाताल लोक और नरकों का वर्णन कर दिया। समुद्र, पर्वत, द्वीप, वर्ष और नदियां, इन सभी की मैंने संक्षेप से व्याख्या कर दी। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के दूसरे अंश में छठा अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण सातवां अध्याय भूर्भुवः आदि 7 ऊर्ध्वलोकों का वृतांत। श्री मैत्रेय जी बोले, हे ब्राह्मण, आपने मुझसे समस्त भूमंडल का वर्णन किया। हे मुने, अब मैं भुवर लोक आदि समस्त लोकों के विषय में सुनना चाहता हूँ। हे महाभाग, मुझ जिज्ञासु से आप ग्रह गण की स्थिति तथा उनके परिमाण आदि का यथावत वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, जितनी दूर तक सूर्य और चंद्रमा के किरणों का प्रकाश जाता है
समुद्र, नदी और पर्वत आदि से युक्त उतना प्रदेश पृथ्वी कहलाता है। हे द्विज, जितना पृथ्वी का विस्तार और परिमंडल है, उतना ही विस्तार और परिमंडल भुवरलोक का भी है। हे मैत्रेय जी, पृथ्वी से 1,00,000 योजन दूर सूर्य मंडल है और सूर्य मंडल से भी 1,00,000 योजन के अनंतर पर चंद्र मंडल है। चंद्रमा से पूरे 100,000 अर्थात 1,00,000 योजन ऊपर संपूर्ण नक्षत्र मंडल प्रकाशित हो रहा है। हे ब्राह्मण, नक्षत्र मंडल से 2,00,000 योजन ऊपर बुध और बुध से भी 2,00,000 योजन ऊपर शुक्र स्थित हैं। शुक्र से इतनी ही दूरी पर मंगल है और मंगल से भी 2,00,000 योजन ऊपर बृहस्पति जी हैं। हे द्विजोतम, बृहस्पति जी से 2,00,000 योजन ऊपर शनि है और शनि से 1,00,000 योजन के अनंतर पर सप्त ऋषि मंडल हैं तथा सप्त ऋषियों से भी 100,000 योजन ऊपर समस्त ज्योतिष चक्र की नाभि रूप ध्रुव मंडल स्थित हैं। हे महामुने, मैंने तुमसे यह त्रिलोकी की उच्चता के विषय में वर्णन किया। यह त्रिलोकी यज्ञ फल की भोग भूमि है और यज्ञ अनुष्ठान की स्थिति इस भारतवर्ष में है। ध्रुव से 1 करोड़ योजन ऊपर महरलोक है, जहाँ कल्पांत पर्यंत रहने वाले भृगु आदि सिद्धगण रहते हैं। हे मैत्रेय जी, उससे भी 2 करोड़ योजन ऊपर जनलोक है, जिसमें ब्रह्मा जी के प्रख्यात पुत्र निर्मल चित्त सनकादि रहते हैं। जनलोक से 4 गुना अर्थात 8 करोड़ योजन ऊपर तपलोक है। वहाँ वैराज नामक देवगणों का निवास है, जिनका कभी दाह नहीं होता। तपलोक से 6 गुना अर्थात 12 करोड़ योजन के अनंतर पर सत्यलोक सुशोभित है, जो ब्रह्मलोक भी कहलाता है और जिसमें फिर ना मरने वाले अमरगण निवास करते हैं। जो भी पार्थिव वस्तु चरण संचार के योग्य है, वह भूलोक ही है। उसका विस्तार मैं कह चुका हूँ। हे मुनि श्रेष्ठ, पृथ्वी और सूर्य के मध्य में जो सिद्धगण और मुनिगण सेवित स्थान है, वही दूसरा भुवरलोक है। सूर्य और ध्रुव के बीच में जो 14,00,000 योजन का अंतर है, उसी को लोक स्थिति का विचार करने वालों ने स्वरलोक कहा है। हे मैत्रेय, ये भूः भुवः स्वः क्रतक त्रैलोक्य कहलाते हैं और जन, तप तथा सत्य ये तीनों अक्रतक लोक हैं। इन क्रतक और अक्रतक त्रिलोकियों के मध्य में महरलोक कहा जाता है, जो कल्पांत में केवल जन शून्य हो जाता है, अत्यंत नष्ट नहीं होता, इसीलिए यह कृतकाकृत कहलाता है। हे मैत्रेय, इस प्रकार मैंने तुमसे ये 7 लोक और 7 ही पाताल कहे। इस ब्रह्मांड का बस इतना ही विस्तार है। यह ब्रह्मांड कपिथ अर्थात कैथे के बीज के समान ऊपर नीचे सब और अंड कटाह से घिरा हुआ है। हे मैत्रेय, यह अंड अपने से 10 गुने जल से आवृत है और वह जल का संपूर्ण आवरण अग्नि से घिरा हुआ है। अग्नि वायु से और वायु आकाश से परिवेष्टित है तथा आकाश भूतों के कारण तामस अहंकार और अहंकार महतत्व से घिरा हुआ है। हे मैत्रेय, ये 7 उत्तरोत्तर एक दूसरे से 10 गुने हैं। महतत्व को भी प्रधान ने आवृत कर रखा है। वह अनंत है तथा उसका ना कभी अंत अर्थात नाश होता है और ना कोई संख्या ही है, क्योंकि हे मुने, वह अनंत असंख्य अपरिमेय और संपूर्ण जगत का कारण है और वही परा प्रकृति है। उसमें ऐसे ऐसे हजारों लाखों तथा सैकड़ों करोड़ों ब्रह्मांड हैं। जिस प्रकार काष्ठ में अग्नि और तिल में तेल रहता है, उसी प्रकार स्वप्रकाश चेतनात्मा व्यापक पुरुष प्रधान में स्थित है। हे महाबुद्धे, ये संश्रयशील आपस में मिले हुए प्रधान और पुरुष भी समस्त भूतों की स्वरूप भूता विष्णु शक्ति से आवृत हैं।
हे महामते, वह विष्णु शक्ति ही प्रलय के समय, उनके पार्थक्य और स्थिति के समय उनके सम्मिलन की हेतु है तथा सर्गारंभ के समय वही उनके शोभ की कारण है। जिस प्रकार जल के संसर्ग से वायु सैकड़ों जल कणों को धारण करता है, उसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति भी प्रधान पुरुषमय जगत को धारण करती है। हे मुने, जिस प्रकार आदि बीज से ही मूल, स्कंध और शाखा आदि के सहित वृक्ष उत्पन्न होता है और तदंतर उससे और भी बीज उत्पन्न होते हैं तथा उन बीजों से अन्य नए वृक्ष उत्पन्न होते हैं और वे भी उन्हीं लक्षण, द्रव्य और कारणों से युक्त होते हैं, उसी प्रकार पहले अव्याकृत प्रधान से महत्त्व से लेकर पंचभूत पर्यंत संपूर्ण विकार उत्पन्न होते हैं तथा उनसे देव, असुर आदि का जन्म होता है और फिर उनके पुत्र तथा उन पुत्रों के अन्य पुत्र होते हैं। अपने बीज से अन्य वृक्ष के उत्पन्न होने से जिस प्रकार पूर्व वृक्ष की कोई क्षति नहीं होती, उसी प्रकार अन्य प्राणियों के उत्पन्न होने से उनके जन्मदाता प्राणियों का ह्रास नहीं होता। जिस प्रकार आकाश और काल आदि सनिधि मात्र से ही वृक्ष के कारण होते हैं, उसी प्रकार भगवान श्री हरि भी बिना परिणाम के ही विश्व के कारण हैं। हे मुनि सतम, जिस प्रकार धान के बीज में मूल, नाल, पत्ते, अंकुर, तना, कोश, पुष्प, शीर, तंडुल, तुष और कण सभी रहते हैं तथा अंकुरोत्पत्ति के हेतु भूत, भूमि एवं जल आदि सामग्री के प्राप्त होने पर वे प्रकट हो जाते हैं, उसी प्रकार अपने अनेक पूर्व कर्मों में स्थित देवता आदि विष्णु शक्ति का आश्रय पाने पर आविर्भूत हो जाते हैं, जिससे यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है। जो स्वयं जगत रूप से स्थित है, जिसमें यह स्थित है तथा जिसमें यह लीन हो जाएगा, वह पर ब्रह्म ही भगवान विष्णु है। वह ब्रह्म ही उन भगवान विष्णु का परम धाम, पर स्वरूप है। वह पद सत और असत दोनों से विलक्षण है तथा उससे अभिन्न हुआ ही यह संपूर्ण चराचर जगत उससे उत्पन्न हुआ है। वही अव्यक्त मूल प्रकृति है, वही व्यक्त स्वरूप संसार है। उसी में यह संपूर्ण जगत लीन होता है तथा उसी के आश्रय स्थित है। यज्ञादि क्रियाओं का कर्ता वही है। यज्ञ रूप से उसी का यजन किया जाता है और उन यज्ञादि का फल स्वरूप भी वही है तथा यज्ञ के साधन रूप से जो स्त्रुवा आदि हैं, वे सब भी हरि से अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के दूसरे अंश में 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण 8वां अध्याय सूर्य, नक्षत्र एवं राशियों की व्यवस्था तथा काल चक्र, लोकपाल और गंगाविर्भाव का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, हे सुव्रत, मैंने तुमसे यह ब्रह्मांड की स्थिति कही। अब सूर्य आदि ग्रहों की स्थिति और उनके परिमाण सुनो। हे मुनि श्रेष्ठ, सूर्य देव के रथ का विस्तार 9000 योजन है तथा इससे दूना उसका ईशा दंड अर्थात जुआ और रथ के बीच का भाग है। उसका धुरा 1.5 करोड़ 7 लाख योजन लंबा है, जिसमें उसका पहिया लगा हुआ है। उसके पूर्वाहन, मध्याह्न और पराहन रूप 3 नाभि, परिवत्सर आदि 5 अरे और षड ऋतु रूप 6 नेमी वाले अक्षय स्वरूप संवत्सरात्मक चक्र में संपूर्ण काल चक्र स्थित है। 7 छंद ही उनके घोड़े हैं। उनके नाम सुनो। गायत्री, बृहति, उष्णक, जगति, त्रिष्टुप, अनुष्टुप और पंक्ति। ये छंद ही सूर्य के 7 घोड़े कहे गए हैं। हे महामते, भगवान सूर्य के रथ का दूसरा धुरा 45.5 सहस्त्र योजन लंबा है। दोनों धुरों के परिमाण के तुल्य ही उनके युगार्धों अर्थात जुओं का परिमाण है।
इनमें से छोटा धुरा उस रथ के एक युगार्ध अर्थात जुए के सहित ध्रुव के आधार पर स्थित है और दूसरे धुरे का चक्र मानसोत्तर पर्वत पर स्थित है। इस मानसोत्तर पर्वत के पूर्व में इंद्र की, दक्षिण में यम की, पश्चिम में वरुण की और उत्तर में चंद्रमा की पुरी है। उन पुरियों के नाम सुनो। इंद्र की पुरी वसवो कसारा है, यम की संयमनी है, वरुण की सुखा है तथा चंद्रमा की विभावरी है। हे मैत्रेय, ज्योतिष चक्र के सहित भगवान भानु दक्षिण दिशा में प्रवेश कर छोड़े हुए बाण के समान तीव्र वेग से चलते हैं। भगवान सूर्य देव दिन और रात्रि की व्यवस्था के कारण हैं और रागादि क्लेशों के क्षीण हो जाने पर वे ही क्रम मुक्ति भागी योगी जनों के देवयान नामक श्रेष्ठ मार्ग हैं। हे मैत्रेय जी, सभी द्वीपों में सर्वदा मध्याह्न तथा मध्य रात्रि के समय सूर्य देव मध्य आकाश में सामने की ओर रहते हैं। इसी प्रकार उदय और अस्त भी सदा एक दूसरे के सम्मुख ही होते हैं। हे ब्राह्मण, समस्त दिशा और विदिशाओं में जहाँ के लोग रात्रि का अंत होने पर सूर्य को जिस स्थान पर देखते हैं, उनके लिए वहाँ उसका उदय होता है, और जहाँ दिन के अंत में सूर्य का तिरोभाव होता है, वहीं उसका अस्त कहा जाता है। सर्वदा एक रूप से स्थित भगवान सूर्य देव का वास्तव में न उदय होता है और न अस्त होता है। बस उनका देखना और ना देखना ही उनके उदय और अस्त है। मध्याह्न काल में इंद्र आदि में से किसी की पुरी पर प्रकाशित होते हुए भगवान सूर्य देव पार्श्ववर्ती 2 पुरियों के सहित 3 पुरियों और 2 कोणों अर्थात विदिशाओं को प्रकाशित करते हैं। इसी प्रकार अग्नि आदि कोणों में से किसी एक कोण में प्रकाशित होते हुए वे पार्श्ववर्ती 2 कोणों के सहित 3 कोण और 2 पुरियों को प्रकाशित करते हैं। सूर्य देव उदय होने के अनंतर मध्याह्न पर्यंत अपनी बढ़ती हुई किरणों से तपते हैं और फिर क्षीण होती हुई किरणों से अस्त हो जाते हैं। भगवान सूर्य के उदय और अस्त से ही पूर्व तथा पश्चिम दिशाओं की व्यवस्था हुई है। वास्तव में तो वे जिस प्रकार पूर्व में प्रकाश करते हैं, उसी प्रकार पश्चिम तथा पार्श्ववर्तिनी अर्थात उत्तर और दक्षिण दिशाओं में भी करते हैं। सूर्य देव देव पर्वत सुमेरु के ऊपर स्थित भगवान ब्रह्मा जी की सभा के अतिरिक्त और सभी स्थानों को प्रकाशित करते हैं। उनकी जो किरणें भगवान ब्रह्मा जी की सभा में जाती हैं, वे उनके तेज से निरस्त होकर उल्टी लौट आती हैं। सुमेरु पर्वत समस्त द्वीप और वर्षों के उत्तर में है, इसीलिए उत्तर दिशा में मेरु पर्वत पर सदा एक और दिन और दूसरी ओर रात रहती है। रात्रि के समय सूर्य देव के अस्त हो जाने पर उनका तेज अग्नि में प्रविष्ट हो जाता है, इसीलिए उस समय अग्नि दूर से ही प्रकाशित होने लगता है। इसी प्रकार हे द्विज, दिन के समय अग्नि का तेज सूर्य में प्रविष्ट हो जाता है, अतः अग्नि के संयोग से ही सूर्य देव अत्यंत प्रखरता से प्रकाशित होते हैं। इस प्रकार सूर्य देव और अग्नि देव के प्रकाश तथा उष्णतामय तेज परस्पर मिलकर दिन रात में वृद्धि को प्राप्त रहते हैं। मेरु के दक्षिणी और उत्तरी भूमध्य में सूर्य के प्रकाशित होते समय अंधकारमयी रात्रि और प्रकाशमय दिन क्रमशः जल में प्रवेश कर जाते हैं। दिन के समय रात्रि के प्रवेश करने से ही जल कुछ ताम्रवर्ण दिखाई देता है, किंतु सूर्य अस्त हो जाने पर उसमें दिन का प्रवेश हो जाता है। इसीलिए दिन के प्रवेश के कारण ही रात्रि के समय वह शुक्ल वर्ण हो जाता है। इस प्रकार जब भगवान सूर्य पुष्कर द्वीप के मध्य में पहुंचकर पृथ्वी का 30वां भाग पार कर लेते हैं, तो उनकी वह गति एक मुहूर्त की होती है, अर्थात उतने भाग के अतिक्रमण करने में उन्हें जितना समय लगता है वही मुहूर्त कहलाता है। हे द्विज, कुलाल चक्र अर्थात कुम्हार के चाक के सिरे पर घूमते हुए जीव के समान भ्रमण करते हुए यह सूर्य देव
पृथ्वी के 30 भागों का अतिक्रमण करने पर एक दिन रात्रि होते हैं। हे द्विज, उत्तरायण के आरंभ में सूर्य देव सबसे पहले मकर राशि में जाते हैं। उसके पश्चात वह कुंभ और मीन राशियों में एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं। इन तीनों राशियों को भोग चुकने पर सूर्य देव रात्रि और दिन को समान करते हुए वैशुवती गति का अवलंबन करते हैं, अर्थात वह भूमध्य रेखा के बीच में ही चलते हैं। इसके अनंतर नित्य प्रति रात्रि क्षीण होने लगती है और दिन बढ़ने लगता है। फिर मेष तथा वृष राशि का अतिक्रमण कर मिथुन राशि से निकलकर उत्तरायण की अंतिम सीमा पर उपस्थित हो वह कर्क राशि में पहुंचकर दक्षिणायन का आरंभ करते हैं। जिस प्रकार कुलाल चक्र के सिरे पर स्थित जीव अति शीघ्रता से घूमता है, उसी प्रकार सूर्य भी दक्षिणायन को पार करने में अति शीघ्रता से चलते हैं। अतः वह अति शीघ्रता पूर्वक वायु वेग से चलते हुए अपने उत्कृष्ट मार्ग को थोड़े समय में ही पार कर लेते हैं। हे द्विज, दक्षिणायन में दिन के समय शीघ्रता पूर्वक चलने से उस समय के 13.5 नक्षत्रों को सूर्य 12 मुहूर्तों में पार कर लेते हैं, किंतु रात्रि के समय मंदगामी होने से उतने ही नक्षत्रों को 18 मुहूर्तों में पार करते हैं। कुलाल चक्र के मध्य में स्थित जीव जिस प्रकार धीरे-धीरे चलता है, उसी प्रकार उत्तरायण के समय सूर्य मंद गति से चलता है। इसीलिए उस समय वह थोड़ी सी भूमि भी अति दीर्घ काल में पार करते हैं। अतः उत्तरायण का अंतिम दिन 18 मुहूर्त का होता है। उस दिन भी सूर्य अति मंद गति से चलते हैं और ज्योतिष चक्रार्ध के 13.5 नक्षत्रों को एक दिन में पार करते हैं, किंतु रात्रि के समय वह उतने ही 13.5 नक्षत्रों को 12 मुहूर्तों में ही पार कर लेते हैं। अतः जिस प्रकार नाभि देश में चक्र के मंद मंद घूमने से वहां का मृत पिंड भी मंद गति से घूमता है, उसी प्रकार ज्योतिष चक्र के मध्य में स्थित ध्रुव अति मंद गति से घूमते हैं। हे मैत्रेय, जिस प्रकार कुलाल चक्र की नाभि अपने स्थान पर ही घूमती रहती है, उसी प्रकार ध्रुव भी अपने स्थान पर ही घूमते रहते हैं। इस प्रकार उत्तर तथा दक्षिणी सीमाओं के मध्य में मंडलाकार घूमते रहने से सूर्य देव की गति दिन अथवा रात्रि के समय मंद अथवा शीघ्र हो जाती है। जिस अयन में सूर्य देव की गति दिन के समय मंद होती है, उसमें रात्रि के समय शीघ्र होती है, तथा जिस समय रात्रि काल में शीघ्र होती है, उस समय दिन में मंद हो जाती है। हे द्विज, भगवान सूर्य को सदा एक बराबर मार्ग ही पार करना पड़ता है। एक दिन रात्रि में यह समस्त राशियों को भोग कर लेते हैं। सूर्य देव 6 राशियों को रात्रि के समय भोगते हैं और 6 राशियों को दिन के समय। राशियों के परिमाण अनुसार ही दिन का बढ़ना घटना होता है तथा रात्रि की लघुता दीर्घता भी राशियों के परिमाण से ही होती है। राशियों के भोगानुसार ही दिन अथवा रात्रि की लघुता अथवा दीर्घता होती है। उत्तरायण में सूर्य देव की गति रात्रि काल में शीघ्र हो जाती है तथा दिन में मंद। दक्षिणायन में उनकी गति इसके विपरीत होती है। रात्रि उषा कहलाती है तथा दिन प्रभात कहा जाता है। इन उषा तथा व्युष्टि के बीच के समय को संध्या कहते हैं। इस अति दारुण और भयानक संध्या काल के उपस्थित होने पर मंदेहा नामक भयंकर राक्षसगण सूर्य को खाना चाहते हैं। हे मैत्रेय, उन राक्षसों को प्रजापति का यह शाप है कि उनका शरीर अक्षय रहकर भी मरण नित्य प्रति हो। अतः संध्या काल में उनका सूर्य देव से अति भीषण युद्ध होता है। हे महामुने, उस समय द्विजोत्म गण को जो ब्रह्म स्वरूप ओंकार तथा गायत्री से अभिमंत्रित जल छोड़ते हैं, उन वज्र स्वरूप जल से वे दुष्ट राक्षस दग्ध हो जाते हैं।
अग्निहोत्र में जो सूर्यो ज्योति ही इत्यादि मंत्र से प्रथम आहुति दी जाती है, उससे सहस्त्रांशु दीननाथ दे दीप्यमान हो जाते हैं। ओंकार विश्व, तेजस और प्राज्ञ रूप तीनों धर्मों से युक्त भगवान विष्णु हैं तथा संपूर्ण वाणियों अर्थात वेदों के अधिपति हैं। उनके उच्चारण मात्र से ही वे राक्षस गण नष्ट हो जाते हैं। सूर्य देव भगवान विष्णु के अति श्रेष्ठ अंश और विकार रहित अंतर्ह ज्योति स्वरूप हैं। ओंकार उनका वाचक है और वह उन्हें उन राक्षसों के वध में अत्यंत प्रेरित करने वाला है। उस ओंकार की प्रेरणा से अति प्रदीप्त होकर वह ज्योति मंदेहा नामक संपूर्ण पापी राक्षसों को दग्ध कर देती है। इसीलिए संध्योपासन कर्म का उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिए। जो पुरुष संध्योपासना नहीं करता वह भगवान सूर्य का घात करता है। तदंतर उन राक्षसों का वध करने के पश्चात भगवान सूर्य संसार के पालन में प्रवृत्त होकर बाल खिल्य आदि ब्राह्मणों से सुरक्षित होकर गमन करते हैं। 15 निमेष की एक काष्ठा होती है और 30 काष्ठा की एक कला गिनी जाती है। 30 कलाओं का एक मुहूर्त होता है और 30 मुहूर्तों के संपूर्ण रात्रि दिन होते हैं। दिनों का ह्रास अथवा वृद्धि क्रमशः प्रातः काल, मध्याह्न काल आदि दिवसांशों के ह्रास वृद्धि के कारण होते हैं, किंतु दिनों के घटते बढ़ते रहने पर भी संध्या सर्वदा समान भाव से एक मुहूर्त की ही होती है। उदय से लेकर सूर्य की 3 मुहूर्त की गति के काल को प्रातः काल कहते हैं। यह संपूर्ण दिन का 5वां भाग होता है। इस प्रातः काल के अनंतर 3 मुहूर्त का समय संगव कहलाता है तथा संगव काल के पश्चात 3 मुहूर्त का मध्याह्न होता है। मध्याह्न काल से पीछे का समय अपराह्न कहलाता है। इस काल भाग को भी बुद्धजन 3 मुहूर्त का ही बताते हैं। अपराह्न के बीतने पर सायहन आता है। इस प्रकार संपूर्ण दिन में 15 मुहूर्त और प्रत्येक दिवसांश में 3 मुहूर्त होते हैं। वैशुवत दिवस 15 मुहूर्त का होता है, किंतु उत्तरायण और दक्षिणायन में क्रमशः उसके वृद्धि और ह्रास होने लगते हैं। इस प्रकार उत्तरायण में दिन रात्रि का ग्रास करने लगता है और दक्षिणायन में रात्रि दिन का ग्रास करती रहती है। शरद और वसंत ऋतु के मध्य में सूर्य के तुला अथवा मेष राशि में जाने पर विषुव होता है। उस समय दिन और रात्रि समान होते हैं। सूर्य देव के कर्क राशि में उपस्थित होने पर दक्षिणायन कहा जाता है और उसके मकर राशि पर आने से उत्तरायण कहलाता है। हे ब्राह्मण, मैंने जो 30 मुहूर्त के एक रात्रि दिन कहे हैं, ऐसे 15 रात्रि दिवस का एक पक्ष कहा जाता है। 2 पक्ष का एक मास होता है। 2 सौर मास की एक ऋतु और 3 ऋतु का एक अयन होता है तथा 2 अयन ही मिलाकर एक वर्ष कहे जाते हैं। सौर, सावन, चांद्र तथा नक्षत्र इन 4 प्रकार के मासों के अनुसार विविध रूप से कल्पित संवत्सर आदि 5 प्रकार के वर्ष युग कहलाते हैं। यह युग ही मल मास आदि सब प्रकार के काल निर्णय का कारण कहा जाता है। उनमें पहला संवत्सर, दूसरा परिवत्सर, तीसरा इद्वत्सर, चौथा अनुवत्सर और 5वां वत्सर है। यह काल युग नाम से विख्यात है। श्वेत वर्ष के उत्तर में जो श्रृंगवान नाम से विख्यात पर्वत हैं, उसके 3 श्रृंग हैं, जिनके कारण यह श्रृंगवान कहा जाता है। उनमें से एक श्रृंग उत्तर में, एक दक्षिण में तथा एक मध्य में है। मध्य श्रृंग ही वैशुवत है। शरत और वसंत ऋतु के मध्य में सूर्य इस वैशुवत श्रृंग पर आते हैं। अतः हे मैत्रेय, मेष अथवा तुला राशि के आरंभ में तिमिरा पहाड़ी सूर्य देव विषुवत पर स्थित होकर दिन और रात्रि को समान परिमाण कर देते हैं। उस समय ये दोनों 15-15 मुहूर्त के होते हैं। हे मुने,
जिस समय सूर्य देव कृत्तिका नक्षत्र के प्रथम भाग अर्थात मेष राशि के अंत में तथा चंद्रमा निश्चय ही विशाखा के चतुर्थांश अर्थात वृश्चिक के आरंभ में हो, अथवा जिस समय सूर्य विशाखा के तृतीय भाग अर्थात तुला के अंतिमांश का भोग करते हों और चंद्रमा कृत्तिका के प्रथम भाग अर्थात मेषांत में स्थित जान पड़े, तभी यह विषुव नामक अति पवित्र काल कहा जाता है। इस समय देवता ब्राह्मण और पितृगण के उद्देश्य से संयत चित्त होकर दान आदि देने चाहिए। यह समय दान ग्रहण के लिए मानो देवताओं के खुले हुए मुख के समान है। अतः विषुव काल में दान करने वाला मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। याज्ञादि के काल निर्णय के लिए दिन रात्रि पक्ष कला काष्ठा और क्षण आदि का विषय भली प्रकार जानना चाहिए। राका और अनुमति दो प्रकार की पूर्णमासी तथा सिनी वाली और कोहू दो प्रकार की अमावस्या होती है। माघ फागुन चैत्र वैशाख तथा ज्येष्ठ आषाढ़ ये 6 मास उत्तरायण होते हैं और श्रावण भाद्र आश्विन कार्तिक तथा अगहन पोष ये 6 दक्षिणायन कहलाते हैं। मैंने पहले तुमसे जिस लोकालोक पर्वत का वर्णन किया है उसी पर 4 व्रतशील लोकपाल निवास करते हैं। हे द्विज, सुधामा क्रदम के पुत्र शंखपाद और हिरण्यारोमा तथा केतुमान ये चारों निर्द्वंद निरभिमान निरालस्य और निष्परिग्रह लोकपाल गण लोकालोक पर्वत की चारों दिशाओं में स्थित हैं, जो अगस्त्य के उत्तर तथा अजवीथी के दक्षिण में वैश्वानर मार्ग से भिन्न अर्थात मृगवीथी नामक मार्ग है, वही पित्रायन पथ है। उस पित्रायन मार्ग में महात्मा मुनिजन रहते हैं, जो लोग अग्निहोत्री होकर प्राणियों की उत्पत्ति के आरंभक ब्रह्म वेद की स्तुति करते हुए यज्ञ अनुष्ठान के लिए उद्गत हो कर्म का आरंभ करते हैं, वह पितृयान उनका दक्षिण मार्ग है। वे युग युगांतर में विच्छिन्न हुए वैदिक धर्म की संतान तपस्या वर्णाश्रम मर्यादा और विविध शास्त्रों के द्वारा पुनः स्थापना करते हैं। पूर्वतन धर्म प्रवर्तक ही अपनी उत्तरकालीन संतान के यहाँ उत्पन्न होते हैं और फिर उत्तरकालीन धर्म प्रचारक गण अपने यहाँ संतान रूप से उत्पन्न हुए अपने पितृगण के कुलों में जन्म लेते हैं। इस प्रकार वे व्रतशील महर्षि गण चंद्रमा और तारा गण की स्थिति पर्यंत सूर्य देव के दक्षिण मार्ग में पुनः पुनः आते जाते रहते हैं। नागवीथी के उत्तर और सप्त ऋषियों के दक्षिण में जो सूर्य का उत्तरीय मार्ग है उसे देवयान मार्ग कहते हैं। उसमें जो प्रसिद्ध निर्मल स्वभाव और जितेंद्रिय ब्रह्मचारी गण निवास करते हैं वे संतान की इच्छा नहीं करते, अतः उन्होंने मृत्यु को जीत लिया है। सूर्य के उत्तर मार्ग में 80,000 उधर्वरेता मुनिगण प्रलय काल पर्यंत निवास करते हैं। उन्होंने लोभ के असंयोग, मैथुन के त्याग, इच्छा और द्वेष की अप्रवृत्ति, कर्मानुष्ठान के त्याग, काम वासना के असंयोग और शब्द आदि के विषयों के दोष दर्शन इत्यादि कारणों से शुद्ध चित्त होकर अमरता प्राप्त कर ली है। भूतों के प्रलय पर्यंत स्थिर रहने को ही अमरता कहते हैं। त्रिलोकी की स्थिति तक के इस काल को ही अपुनर मार्ग अर्थात पुनः मृत्यु रहित कहा जाता है। हे द्विज, ब्रह्म हत्या और अश्वमेध यज्ञ से जो पाप और पुण्य होते हैं उनका फल प्रलय पर्यंत कहा गया है। हे मैत्रेय, जितने प्रदेश में ध्रुव स्थित हैं, पृथ्वी से लेकर उस प्रदेश पर्यंत संपूर्ण देश प्रलय काल में नष्ट हो जाते हैं। सप्त ऋषियों से उत्तर दिशा में ऊपर की ओर जहाँ ध्रुव स्थित है वह अति तेजोमय स्थान ही आकाश में भगवान विष्णु का तीसरा दिव्य धाम है। हे विप्र, पुण्य पाप के क्षीण हो जाने पर दोष पंक शून्य संयातात्मा मुनि जनों का यही परम स्थान है। पाप पुण्य के निवृत्त हो जाने तथा देह प्राप्ति के संपूर्ण कारणों के नष्ट हो जाने पर प्राणी गण जिस स्थान पर जाकर फिर शोक नहीं करते
वहीं भगवान विष्णु का परम पद है। जहाँ भगवान के समान ऐश्वर्यता से प्राप्त हुए योग द्वारा सतेज होकर धर्म और ध्रुव आदि लोक साक्षी गण निवास करते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। हे मैत्रेय जी, जिसमें यह भूत भविष्यत और वर्तमान चराचर जगत ओतप्रोत हो रहा है, वही भगवान विष्णु का परम पद है, जो तल्लीन योगी जनों को आकाश मंडल में दे दीप्यमान सूर्य के समान सबके प्रकाशक रूप से प्रतीत होता है तथा जिसका विवेक ज्ञान से ही प्रत्यक्ष होता है, वही भगवान विष्णु का परम पद है। हे द्विज, उस विष्णु पद में ही सबके आधारभूत परम तेजस्वी ध्रुव स्थित हैं तथा ध्रुव जी में समस्त नक्षत्र, नक्षत्रों में मेघ और मेघों में वृष्टि आश्रित है। हे महामुनि, उस वृष्टि से ही समस्त सृष्टि का पोषण और संपूर्ण देव मनुष्य आदि प्राणियों की पुष्टि होती है। तदंतर गौ आदि प्राणियों से उत्पन्न दुग्ध और घृत आदि की आहुतियों से परितुष्ट अग्निदेव ही प्राणियों की स्थिति के लिए पुनः वृष्टि के कारण होते हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु का यह निर्मल तृतीय लोक ध्रुव ही त्रिलोकी का आधारभूत और वृष्टि का आदि कारण है। हे ब्राह्मण, इस विष्णु पद से ही देवांगनाओं के अंगराग से पांडुर वर्ण हुई सी सर्व पापापहारिणी श्री माँ गंगा जी उत्पन्न हुई हैं। भगवान विष्णु के वाम चरण कमल के अंगूठे के नख रूप स्त्रोत से निकली हुई उन माँ गंगा जी को ध्रुव दिन रात अपने मस्तक पर धारण करते हैं। तदंतर जिनके जल में खड़े होकर प्राणायाम परायण सप्त ऋषि गण उनकी तरंग भंगी से जटा कलाप के कंपायमान होते हुए अधम अर्षण मंत्र का जप करते हैं तथा जिनके विस्तृत जल समूह से आप्लावित होकर चंद्रमंडल क्षय के अनंतर पुनः पहले से भी अधिक कांति धारण करता है, वे श्री गंगा जी चंद्रमंडल से निकलकर मेरु पर्वत के ऊपर गिरती हैं और संसार को पवित्र करने के लिए चारों दिशाओं में जाती हैं। चारों दिशाओं में जाने से वे एक ही सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा इन चार भेदों वाली हो जाती हैं। जिनके अलकनंदा नामक दक्षिणीय भेद को भगवान शंकर ने अत्यंत प्रीति पूर्वक 100 वर्ष से भी अधिक अपने मस्तक पर धारण किया था, जिसने श्री भगवान शंकर के जटा कलाप से निकलकर पापी सगर पुत्रों के अस्थि चूर्ण को आप्लावित कर उन्हें स्वर्ग में पहुंचा दिया। हे मैत्रेय, जिनके जल में स्नान करने से शीघ्र ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अपूर्व पुण्य की प्राप्ति होती है, जिसके प्रवाह में पुत्रों द्वारा पितरों के लिए श्रद्धा पूर्वक किया हुआ एक दिन का भी तर्पण उन्हें 100 वर्ष तक दुर्लभ तृप्ति देता है। हे द्विज, जिनके तट पर राजाओं ने महायज्ञों से यज्ञेश्वर भगवान पुरुषोत्तम का यजन करके यह लोक और स्वर्गलोक में परम सिद्धि लाभ की है, जिसके जल में स्नान करने से निष्पाप हुए यति जनों ने भगवान केशव में चित्त लगाकर अति उत्तम निर्वाण पद प्राप्त किया है, जो अपना श्रवण, इच्छा, दर्शन, स्पर्श, जलपान, स्नान तथा यशोगान करने से ही नित्य प्रति प्राणियों को पवित्र करती रहती हैं तथा जिनका गंगा गंगा ऐसा नाम 100 योजन की दूरी से भी उच्चारण किए जाने पर जीव के 3 जन्मों के संचित पापों को नष्ट कर देता है। त्रिलोकी को पवित्र करने में समर्थ वह माँ गंगा जिनसे उत्पन्न हुई है, वही भगवान का तीसरा परम पद है। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के दूसरे अंश में 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण 9वां अध्याय ज्योतिष चक्र और शिशुमार चक्र। श्री पराशर जी बोले, आकाश में भगवान विष्णु का जो शिशुमार अर्थात गिरगिट अथवा गौधा के समान आकार वाला तारामय स्वरूप देखा जाता है, उसके पुच्छ भाग में ध्रुव अवस्थित हैं। यह ध्रुव स्वयं घूमते हुए चंद्रमा और सूर्य देव आदि ग्रहों को घुमाते हैं।
उन भ्रमणशील ध्रुव के साथ नक्षत्र गण भी चक्र के समान घूमते रहते हैं। सूर्य, चंद्रमा, तारे, नक्षत्र और अन्य नए समस्त ग्रह गण वायुमंडलमयी डोरी से ध्रुव के साथ बंधे हुए हैं। मैंने तुमसे आकाश में ग्रहगण के जिस शिशुमार स्वरूप का वर्णन किया है, अनंत तेज के आश्रय स्वयं भगवान नारायण ही उसके हृदय स्थित आधार हैं। उतानपाद के पुत्र ध्रुव ने उन जगतपति की आराधना करके तारामय शिशुमार के कुछ स्थान में स्थिति प्राप्त की है। शिशुमार के आधार सर्वेश्वर श्री नारायण हैं। शिशुमार ध्रुव का आश्रय है और ध्रुव में सूर्य देव स्थित हैं तथा हे विप्र, जिस प्रकार देव, असुर और मनुष्य आदि के सहित यह संपूर्ण जगत भगवान सूर्य के आश्रित है, वह तुम एकाग्र होकर सुनो। सूर्य देव 8 मास तक अपनी किरणों से 6 रसों से युक्त जल को ग्रहण करके उसे 4 महीनों में बरसा देते हैं। उससे अन्न की उत्पत्ति होती है और अन्न ही से संपूर्ण जगत पोषित होता है। सूर्य देव अपनी तीक्ष्ण रश्मियों से संसार का जल खींचकर उससे चंद्रमा का पोषण करते हैं और चंद्रमा आकाश में वायुमय नाड़ियों के मार्ग से उसे धूम, अग्नि और वायुमय मेघों में पहुंचा देते हैं। यह चंद्रमा द्वारा प्राप्त जल मेघों से तुरंत ही भ्रष्ट नहीं होता, इसीलिए अभ्र कहलाता है। हे मैत्रेय, काल जनित संस्कार के प्राप्त होने पर यह अभ्रस्थ जल निर्मल होकर वायु की प्रेरणा से पृथ्वी पर बरसने लगता है। हे मुने, भगवान सूर्य देव नदी, समुद्र, पृथ्वी तथा प्राणियों से उत्पन्न इन 4 प्रकार के जलों का आकर्षण करते हैं तथा आकाश गंगा के जल को ग्रहण करके वे उसे बिना मेघादि के अपने किरणों से ही तुरंत पृथ्वी पर बरसा देते हैं। हे द्विजोतम, उसके स्पर्श मात्र से पाप पंख के धुल जाने से मनुष्य नरक में नहीं जाता, अतः वह दिव्य स्नान कहलाता है। सूर्य देव के दिखाई देते हुए बिना मेघों के ही जो जल बरसता है, वह सूर्य की किरणों द्वारा बरसाया हुआ आकाश गंगा का ही जल होता है। कृतिका आदि विषम अयुगम नक्षत्रों में जो जल सूर्य के प्रकाशित रहते हुए बरसता है, उसे दिग्गजों द्वारा बरसाया हुआ आकाश गंगा का जल समझना चाहिए। रोहिणी और आद्रा आदि सम संख्या वाले नक्षत्रों में जिस जल को सूर्य देव बरसाते हैं, वह सूर्य रश्मियों द्वारा अर्थात आकाश गंगा से ग्रहण करके ही बरसाया जाता है। हे महामुने, आकाश गंगा के ये सम तथा विषम नक्षत्रों में बरसने वाले दोनों प्रकार के जलमय दिव्य स्नान अत्यंत पवित्र और मनुष्यों के पाप भय को दूर करने वाले हैं। हे द्विज, जो जल मेघों द्वारा बरसाया जाता है, वह प्राणियों के जीवन के लिए अमृत रूप होता है और औषधियों का पोषण करता है। हे विप्र, उस वृष्टि के जल से परम वृद्धि को प्राप्त होकर समस्त औषधियां और फल पकने पर सूख जाने वाले गौधूम, यव आदि अन्न प्रजा वर्ग के शरीर की उत्पत्ति एवं पोषण आदि के साधक होते हैं। उनके द्वारा शास्त्रविद मनीषी गण नित्य प्रति यथा विधि यज्ञ अनुष्ठान करके देवताओं को संतुष्ट करते हैं। इस प्रकार संपूर्ण यज्ञ, वेद, ब्राह्मण आदि वर्ण, समस्त देव समूह और प्राणी गण वृष्टि के ही आश्रित हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, अन्न को उत्पन्न करने वाली वृष्टि ही इन सबको धारण करती है तथा उस वृष्टि की उत्पत्ति भगवान सूर्य से होती है। हे मुनि वरोत्तम, भगवान सूर्य का आधार ध्रुव है, ध्रुव का शिशुमार है तथा शिशुमार के आश्रय भगवान श्री नारायण स्वयं हैं। उन शिशुमार के हृदय में श्री नारायण स्थित हैं, जो समस्त प्राणियों के पालन करता तथा आदिभूत सनातन पुरुष हैं। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के दूसरे अंश में 9वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण 10वां अध्याय 12 सूर्यों के नाम एवं अधिकारियों का वर्णन। श्री पराशर जी बोले,
आरोह और अवरोह के द्वारा सूर्य की एक वर्ष में जितनी गति है, उस संपूर्ण मार्ग की दोनों काष्ठाओं का अंतर 180 मंडल है। भगवान सूर्य का रथ प्रति मास भिन्न भिन्न आदित्य, ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, सर्प और राक्षस गणों से अधिष्ठित होता है। हे मैत्रेय, मधुमास चैत्र में सूर्य के रथ में सर्वदा धाता नामक आदित्य, क्रतुस्थला, अप्सरा, पुलस्त्य, ऋषि, वासुकी सर्प, रथ भृत यक्ष, हेती राक्षस और तुम्बरु गंधर्व ये 7 मासाधिकारी रहते हैं तथा अर्यमा आदि नामक आदित्य, पुलह ऋषि, राथौजा यक्ष, पुंजिक स्थला अप्सरा, प्राहिति राक्षस, कच्छ वीर सर्प और नारद नामक गंधर्व ये वैशाख मास में भगवान सूर्य के रथ पर निवास करते हैं। हे मैत्रेय जी, अब ज्येष्ठ मास में निवास करने वालों के नाम सुनो। उस समय मित्र नामक आदित्य, अत्रि ऋषि, तक्षक सर्प, पारुषय राक्षस, मेनका अप्सरा, हा गंधर्व और रथ स्वन नामक यक्ष ये उस रथ में वास करते हैं तथा आषाढ़ मास में वरुण नामक आदित्य, वशिष्ठ ऋषि, नाग सर्प, सहजन्या अप्सरा, हुहु गंधर्व, रथ राक्षस और रथ चित्र नामक यक्ष उसमें रहते हैं। श्रावण मास में इंद्र नामक आदित्य, विश्वावसु गंधर्व, स्त्रोत यक्ष, एलापुत्र सर्प, अंगिरा ऋषि, प्रमलोचा अप्सरा और सर्पी नामक राक्षस सूर्य के रथ में बसते हैं तथा भाद्रपद में विवस्वान नामक आदित्य, उग्रसेन गंधर्व, भृगु ऋषि, आपूरण यक्ष, अनुमलोचा अप्सरा, शंखपाल सर्प और व्याघ्र नामक राक्षस का उसमें निवास होता है। अश्विन मास में पूषा नामक आदित्य, वसु रुचि गंधर्व, वात राक्षस, गौतम ऋषि, धनंजय सर्प, सुषैण गंधर्व और घृताची नाम की अप्सरा का उसमें वास होता है। कार्तिक मास में उसमें विश्वावसु नामक गंधर्व, भरद्वाज ऋषि, प्रजनय आदित्य, ऐरावत सर्प, विश्वाची अप्सरा, सैनजित यक्ष तथा आप नामक राक्षस रहते हैं। मार्गशीर्ष के अधिकारी अंश नामक आदित्य, काश्यप ऋषि, तारकश्य यक्ष, महापद्म सर्प, उर्वशी अप्सरा, चित्रसेन गंधर्व और विद्युत नामक राक्षस हैं। हे विप्रवर, पौष मास में क्रतु ऋषि, भग आदित्य, उर्णायु गंधर्व, स्फुर्ज राक्षस, करकोटक सर्प, अरिष्ट नेमी यक्ष तथा पूर्वचिति अप्सरा जगत को प्रकाशित करने के लिए सूर्य मंडल में रहते हैं। हे मैत्रेय जी, त्वष्टा नामक आदित्य, जमद अग्नि ऋषि, कंबल सर्प, तिलोत्मा अप्सरा, ब्रह्मोपेत राक्षस, रतजित यक्ष और धृतराष्ट्र गंधर्व ये 7 माघ मास में भास्कर मंडल में रहते हैं। अब जो फागुन मास में सूर्य के रथ में रहते हैं उनके नाम सुनो। हे महामुने, वे विष्णु नामक आदित्य, अश्वतर सर्प, रंभा अप्सरा, सूर्यव्रचा गंधर्व, सत्यजीत यक्ष, विश्वामित्र ऋषि और यज्ञोपेत नामक राक्षस हैं। हे ब्राह्मण, इस प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति से तेजोमय हुए ये 7 गण एक मास तक सूर्य मंडल में रहते हैं। मुनिगण भगवान सूर्य की स्तुति करते हैं, गंधर्व सम्मुख रहकर उनका यशोगान करते हैं, अप्सराएं नृत्य करती हैं, राक्षस रथ के पीछे चलते हैं, सर्प वहन करने के अनुकूल रथ को सुसज्जित करते हैं और यक्षगण रथ की बागडोर संभालते हैं तथा नित्य सेवक बाल खिल्ले आदि इसे सब ओर से घेरे रहते हैं। हे मुनि सतम, सूर्य मंडल के ये 7 गण ही अपने अपने समय पर उपस्थित होकर शीत, ग्रीष्म और वर्षा आदि के कारण होते हैं। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के दूसरे अंश में 10वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण 11वां अध्याय सूर्य शक्ति एवं वैष्णवी शक्ति का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान, आपने जो कहा कि सूर्य मंडल में स्थित 7 गण
शीत ग्रीष्म आदि के कारण होते हैं, सो मैंने सुना। हे गुरु, आपने सूर्य देव के रथ में स्थित और भगवान विष्णु की शक्ति से प्रभावित गंधर्व, सर्प, राक्षस, ऋषि, बालखिल्य आदि अप्सरा तथा यक्षों के तो पृथक पृथक व्यापार बतलाए, किंतु हे मुने, यह नहीं बतलाया कि सूर्य देव का क्या कार्य है। यदि सातों गण ही शीत ग्रीष्म और वर्षा के करने वाले हैं, तो फिर प्रभु सूर्य का क्या प्रयोजन है? और यह कैसे कहा जाता है कि वृष्टि भगवान सूर्य से होती है? यदि सातों गणों का यह वृष्टि आदि कार्य समान ही है, तो सूर्य उदय हुआ, अब मध्यम में है, अब अस्त होता है, ऐसा लोग क्यों कहते हैं? श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, जो कुछ तुमने पूछा है उसका उत्तर सुनो। सूर्य देव 7 गणों में से ही एक हैं, तथापि उनमें प्रधान होने से उनकी विशेषता है। भगवान विष्णु की जो सर्वशक्तिमय त्रक यजुः साम नाम की पराशक्ति है, वह वेद त्रय ही सूर्य देव को ताप प्रदान करती हैं और उपासना किए जाने पर संसार के समस्त पापों को नष्ट कर देती हैं। हे द्विज, जगत की स्थिति और पालन के लिए वे त्रक यजुः और साम रूप भगवान विष्णु सूर्य देव के भीतर निवास करते हैं। प्रत्येक मास में जो जो सूर्य होते हैं, उसी में वह वेद त्रय रूपिणी भगवान विष्णु की पराशक्ति निवास करती है। पूर्वाहन में त्रक, मध्याह्न में बृहद्रथ अंतरादि यजुः तथा सायंकाल में साम श्रुतियां भगवान सूर्य की स्तुति करती हैं। यह त्रक यजुः साम स्वरूपिणी वेद त्रय भगवान विष्णु का ही अंग है। यह भगवान विष्णु शक्ति सर्वदा आदित्य में रहती है। यह त्रयमयी वैष्णवी शक्ति केवल सूर्य देव की ही अधिष्ठात्री हो सो नहीं, बल्कि ब्रह्मा, विष्णु और महादेव भी त्रयमय ही हैं। सर्ग के आदि में भगवान ब्रह्मा त्रंगमय हैं, उनकी स्थिति के समय भगवान विष्णु यजुर्मय हैं तथा अंतकाल में रुद्र साममय हैं। इसीलिए सामगान की ध्वनि अपवित्र मानी गई है। इस प्रकार वह त्रयमयी सात्विकी वैष्णवी शक्ति अपने सप्त गणों में स्थित आदित्यों में ही अतिशय रूप से अवस्थित होती हैं। उससे अधिष्ठित सूर्य देव भी अपनी प्रखर रश्मियों से अत्यंत प्रज्वलित होकर संसार के संपूर्ण अंधकार को नष्ट कर देते हैं। उन सूर्य देव की मुनि गण स्तुति करते हैं, गंधर्व गण उनके सम्मुख यशोगान करते हैं, अप्सराएं नृत्य करती हुई चलती हैं, राक्षस रथ के पीछे रहते हैं, सर्पगण रथ का साज सजाते हैं और यक्ष घोड़ों की बागडोर संभालते हैं तथा बालखिल्य आदि रथ को सब ओर से घेरे रहते हैं। त्रय शक्ति रूप भगवान विष्णु का ना कभी उदय होता है और ना कभी अस्त, अर्थात वे स्थायी रूप से सदा विद्यमान रहते हैं। ये 7 प्रकार के गण तो उनसे पृथक हैं। स्तंभ में लगे हुए दर्पण के निकट जो कोई जाता है, उसी को अपनी छाया दिखाई देने लगती है। हे द्विज, इसी प्रकार वह वैष्णवी शक्ति भगवान सूर्य के रथ से कभी चलायमान नहीं होती और प्रत्येक मास में पृथक पृथक सूर्य देव के परिवर्तित होकर उसमें स्थित होने पर वह उनकी अधिष्ठात्री होती है। हे द्विज, दिन और रात्रि के कारण स्वरूप भगवान सूर्य पितृगण, देवगण और मनुष्य आदि को सदा तृप्त करते घूमते रहते हैं। भगवान सूर्य की जो सुषुम्ना नाम की किरण है, उससे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का पोषण होता है और फिर कृष्ण पक्ष में उस अमृतमय चंद्रमा की एक एक कला का देवगण निरंतर पान करते हैं। हे द्विज, कृष्ण पक्ष के क्षय होने पर चतुर्दशी के अनंतर 2 कला युक्त चंद्रमा का पितृगण पान करते रहते हैं। इस प्रकार सूर्य देव द्वारा पितृगण का तर्पण होता है। सूर्य देव अपनी किरणों से पृथ्वी से जितना जल खींचते हैं, उस सब को प्राणियों की पुष्टि और अन्न की वृद्धि के लिए बरसा देते हैं। उससे भगवान सूर्य समस्त प्राणियों को आनंदित कर देते हैं
और इस प्रकार वे देव, मनुष्य और पितृगण आदि सभी का पोषण करते हैं। हे मैत्रेय जी, इस रीति से सूर्य देव देवताओं की पाक्षिक, पितृगण की मासिक तथा मनुष्यों की नित्य प्रति तृप्ति करते रहते हैं। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के दूसरे अंश में 11वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि।